ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स में बात चल रही थी भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके प्रूफ हम देख रहे थे। और इसमें इस मान्यता से जुड़ी हुई एक मान्यता आत्मा सो परमात्मा की बात जो फैली हुई है, तो उसके प्रूफ हमने कई देखे कि आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकता है। और क्यों नहीं हो सकता है, इसमें बहुत सी बातें हमने देखी कि गीता में जो बात आई है भगवान से मिलने की, शरण में जाने की, लिबरेटर या मुक्तिदाता की, या एक ही भगवान ही है जो सर्वोत्तम है। तो ऐसे कई प्रूफ हमने देखे हैं जिस आधार से ये बात तो सिद्ध हो गई कि आत्मा सो परमात्मा हो नहीं सकता। अब आज हम इसी टॉपिक में खास जो अंतर है उसके बारे में समझते हैं। आत्माएं और भगवान दोनों का भी रूप अभी तक के कोर्स में जैसे कि हमने समझा है, बेसिक कोर्स में आत्माएं भी ज्योति स्वरूप है, स्टार मिसल है, अनुरूप है, और भगवान का रूप भी वही है। अब जब दोनों का रूप एक जैसा है तो उसके बावजूद भी ऐसे विशेष क्या अंतर है जिसके कारण से आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकते हैं, उसे हम देखेंगे। डिस्प्ले में, जिन्हें डिस्प्ले दिख रहा है, तो एक टेबल बना हुआ है जिसमें आत्माएं और भगवान में किन किन बातों में अंतर है उसे दिखाया हुआ है। और इस संबंधित, इन गुणों के संबंधित गीता के श्लोक जो आए हुए हैं उसे भी हम प्रूफ के तौर पर समझेंगे। अबे बहुत सारे अंतर है, काफी श्लोक भी है, इसीलिए श्लोक नहीं पढ़ेंगे, केवल जिस हिसाब से ये बातों का उल्लेख आया हुआ है तो भावार्थ में से केवल उस वाक्य को ही हम प्रूफ के तौर पर देखेंगे। सबसे पहला अंतर है आत्माएं अनेक है और भगवान एक है। आत्माएं अनेक है, इसके लिए दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 18, इसमें उल्लेख आया हुआ है शरीर धारण करता आत्मा के ये शरीर नाशवान कहे गए हैं। तो जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब शरीर धारण किए हुए हैं, उनके शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसमें आत्माएं अनेक है, इस हिसाब से बात का उल्लेख। दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 30, इसमें उल्लेख आया है सबके शरीरों में आत्मा अवध्य है, अर्थात आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, मारी नहीं जाती है, इस हिसाब से उल्लेख जो है। लेकिन इसमें खास प्रूफ हम देख रहे हैं सबके शरीरों में आत्मा, अर्थात जितने भी मनुष्य आत्माएं तो अनेक है और उन सबके शरीरों में ही आत्माएं हैं, इस हिसाब से आत्माएं अनेक है।
और भगवान एक है। इसके लिए 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 66। अभी तक जैसे कि हमने कई सारे व्यवहारिक प्रूफ देखे, बहुत सारी बातें देखी परम पिता के, सब आत्माओं के टॉपिक में, सबका पिता एक है उस टॉपिक में, कि भगवान एक है, गॉड इज वन कहा जाता है, पिता एक होता है, अनेक नहीं, और सृष्टि के रचयिता इसी हिसाब से भगवान पिता है तो एक ही है। और गीता के इस श्लोक में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये उल्लेख आया है, मामेकम शरणम व्रज, मुझ एक की शरण में आ जा। तो यहाँ एक भगवान की शरण में जाने का उल्लेख, तो भगवान एक है, इसके लिए गीता में कई सारे श्लोक है, लेकिन उदाहरण के तौर पर हमने हर एक टॉपिक के लिए केवल 1 या 2 श्लोक इसी तरह से लिए हैं। अगला अंतर है, आत्माएं गर्भ से जन्म लेती है और जन्म मरण के चक्र में आती है। अब आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, इसका खास प्रूफ 2 अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 27, जिसमें उल्लेख आया है जातस्य ही ध्रुव, अर्थात श्लोक में जो उल्लेख है भावार्थ में, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म सुनिश्चित है। और इसमें आत्माएं जन्म और मृत्यु लेती है, इसका उल्लेख इसी तरह 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 21, इसमें उल्लेख आया है, प्रकृति के 3 गुणों में आसक्त होने के कारण आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। अर्थात 3 गुणों में आसक्त होना ही आत्मा के जन्म मरण का कारण है। तो इसमें भी जन्म मरण के चक्र में आने का उल्लेख। अभी आगे भगवान अजन्मा है, अर्थात तो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। इसके लिए 4थे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 6, इसमें उल्लेख आया है, अजोपि सन्वयात्मा। इस श्लोक में उल्लेख है कि भगवान अजन्मा है, और इसी श्लोक में उल्लेख है प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, अर्थात अपने प्रकृति को अधीन करके भगवान कार्य करते हैं, जिसके लिए ही उल्लेख आया है भगवान का दिव्य जन्म होता है। और ये जो दिव्य जन्म है, इसके लिए खास उल्लेख 4थे अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9, जन्म कर्म च मे दिव्यम। इसमें उल्लेख आया हुआ है कि भगवान का जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। अब इसमें दिव्य जन्म लेते हैं अर्थात क्या, तो प्रकृति को अधीन करके, अर्थात परकाया प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके अपना कार्य करते हैं, उसे ही दिव्य जन्म बोला है। और प्रवेश करते हैं, इसके लिए ही 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, अध्याय 11 श्लोक नंबर 54, इसमें उल्लेख आया है प्रवेश तुम, अर्थात प्रवेश करने योग्य है। तो भगवान प्रवेश करके अपने प्रकृति को, अर्थात जिसमें प्रवेश करते हैं, उस
प्रकृति को अधीन करके उनके द्वारा जो कार्य करते हैं उसे दिव्य जन्म कहा है। तीसरा अंतर है, आत्माएं देहधारी है, अर्थात देह को धारण करती है आत्माएं। इसके लिए 14वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 5। अब आत्माएं देह को धारण करती है, इसके लिए अभी अभी हमने श्लोक देखे, जैसे दूसरे अध्याय का 18वां और 30वां श्लोक, जिसमें जो उल्लेख आया है शरीर धारण करता आत्मा, अर्थात आत्मा शरीर को धारण करती है। तो पंच तत्वों में आत्मा बंध जाती है और ये पंच तत्वों में बंधना यही आत्मा के जन्म मरण का कारण है। तो ये आत्मा जो प्रकृति के बंधन में आती है, अर्थात देह को धारण करती है, जिसके लिए अध्याय 14 का श्लोक नंबर 5 में उल्लेख है, प्रकृति के स्वभाव से उत्पन्न 3 गुणों के कारण आत्मा देह में बंधती है। और दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 22, जिसमें उल्लेख है वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए धारण करता है, इसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर बरबसी नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है। तो इसमें शरीर रूपी वस्त्र को धारण करना, अर्थात देह को आत्मा धारण करती है तो देहधारी है। और भगवान देह को धारण नहीं करते, अर्थात विधेयी है, उनका अपना देह नहीं होता है। यहाँ खास अंतर, आत्माएं जन्म लेती है तो उनका 5 तत्वों का अपना शरीर धारण करती है, लेकिन भगवान जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, इसीलिए ही उनका अपना शरीर नहीं, वो गर्भ से जन्म नहीं लेते। जो अभी भी श्लोक हमने देखे कि खास जो अजन्मा वगैरह के लिए श्लोक देखे, और भगवान प्रवेश करके कार्य करते हैं। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, जिसमें प्रवेशता की बात आई है। अगला अंतर है, आत्माएं भोगी है, भोगता है। इसके लिए 15वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 15 श्लोक नंबर 9, इंद्रियों द्वारा आत्माएं विषय भोगों को सेवन करती है, अर्थात ही आत्मा भोगी है। अब जैसे कि श्लोक में उल्लेख है, जीभ से ग्रहण किया जाता है भोग, आंखों से भी देखना, अर्थात ये आंखों का भोग हो गया। तो इसी तरह से शरीर की इंद्रियों के द्वारा आत्मा विषय भोगों का सेवन करती है। और विषय भोग अर्थात उस इंद्रिय से जो कार्य करती है उससे सुख लेती है, तो विषय भोगों का सेवन अर्थात आत्मा भोगी है। इसी तरह 13वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 20, इसमें उल्लेख आया है, आत्मा को सुख दुख भोक्तापने का कारण कहा गया है। तो आत्मा भोगी है और शरीर धारण करके इंद्रियों के द्वारा सुख या दुख भोगती है। और भगवान के लिए इसके विपरीत, भगवान अभोक्ता है, अर्थात तो भोगते नहीं है। अब इसमें 4थे अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 14, इसमें उल्लेख है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। भगवान कर्म के फल में
आसक्त नहीं होते हैं, न कर्म में आसक्त होते हैं, न कर्म के फल में आसक्त होते हैं, अर्थात भोगते नहीं है। जैसे आत्माएं सुख या दुख में बंध जाती है तो भोगती है, लेकिन भगवान इन सब बातों में आसक्त ही नहीं होते, तो लिंपायमान भी नहीं होते। और 9वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 9, इसमें उल्लेख आया है भगवान उदासीन की तरह अनासक्त रहते हैं। आगे 5वां अंतर है, आत्माएं करता है। तो करता है अर्थात क्या? 3रे अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 5, जिसमें उल्लेख आया है कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। अर्थात जो कर्म है अनिवार्य, वो तो प्रकृति के 5 तत्वों के शरीर में आत्मा बंध गई, तो उसके कारण प्रकृति के गुणों के कारण आत्मा को बरबसी कर्म करने पड़ते हैं, कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो ये प्रकृति के गुणों के कारण कर्म करने पड़ते हैं, इसका उल्लेख 3रे अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 27 में आया है। और इसके विपरीत भगवान अकर्ता है। इसके लिए 4थे अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 13 में भगवान अकर्ता है, इसका उल्लेख आया हुआ है। अगला अंतर है 6वां, आत्माएं क्षर है, अर्थात क्षरित होती है, और भगवान अक्षर है। अपक्षरित होना अर्थात शक्ति क्षीण होना। जैसे अभी तक के श्लोकों में हमने उल्लेख देखा है कि आत्माएं देह धारण करती है, प्रकृति के गुणों में बंध जाती है, सुख दुख के भोगने में आसक्त हो जाती है, बंधन में पड़ती है, तो उसके कारण ही आत्माएं क्षरित होती है, नीचे गिरती है। और भगवान अक्षर है, इसका उल्लेख 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16 में ही इसका उल्लेख है कि वे एवर प्योर है, अर्थात नीचे नहीं गिरते, पतित नहीं बनते। और इसका कारण भी भगवान अजन्मा है, कर्मों में आसक्त नहीं होते, तो इसके कारण वो अक्षर है। इसके लिए शास्त्रों में उल्लेख आया हुआ है अच्युतम, भगवान को अच्युतम भी कहा है, अर्थात वो कभी ऊंची स्टेज से नीचे नहीं गिरते, और वो एवर प्योर भी है। अगला अंतर है 7वां, आत्माएं त्रिगुणमयी है, अर्थात तीनों गुणों में आत्मा बंध जाती है। इसके लिए जैसे कई श्लोकों में उल्लेख है, सत्रष्टम, इन गुणों से आत्मा प्रसारित हो जाती है। अब 15वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 15 श्लोक नंबर 10, इसमें उल्लेख आया है त्रिगुण युक्त आत्मा को मूर्ख लोग देख नहीं पाते। तो यहाँ त्रिगुण युक्त आत्मा, इस तरह से श्लोक में उल्लेख आया है। और 14वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 5, जिसमें उल्लेख आया हुआ है 3 गुणों के कारण ही आत्मा शरीर में बंधती है। तो आत्मा 3 गुणों में बंध जाती है, त्रिगुणमयी है। और भगवान इसके विपरीत, भगवान गुणातीत है, निर्गुण है। तो इसमें 7वें अध्याय का 13वां श्लोक,
अध्याय 7 श्लोक नंबर 13, इसमें उल्लेख आया है 3 गुणों से मोहित होने वाले, अर्थात आत्माएं जो 3 गुणों से प्रसारित होती है, मोहित होती है, वे 3 गुणों से परे मुझको पहचान नहीं पाते हैं। तो इसमें आत्माओं का भी उल्लेख है और भगवान जो 3 गुणों से परे है, इस कारण से भगवान को पहचान नहीं पाते। और 13वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 14 में उल्लेख आया है भगवान निर्गुण है। आगे 8वां अंतर है, आत्माएं कर्म बंधन में आती है। अब जैसे कि हमने अभी तक के उदाहरणों में समझा, श्लोकों में उल्लेख आया है 3 गुणों से प्रसारित होती है आत्मा, तो प्रकृति के बंधन में आती है, तो कर्म के फल में इच्छा रहती है और कर्म के फल की जो आसक्ति है, उसके कारण ही आत्मा एक कर्म के बंधन में आ जाती है और भगवान कर्म बंधन से न्यारा है। तो चौथे अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 14, इसमें उल्लेख आया हुआ है कि भगवान को कर्म के फल की इच्छा नहीं है, न में कर्म फले स्पृहा, इस तरह जो उल्लेख आया है, तो कर्म के फल की इच्छा नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो इस कारण से वे कर्म के बंधन में बंधते नहीं, अर्थात कर्म बंधन से न्यारे है। और अगला अंतर है, आत्माएं अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ क्यों है? क्योंकि आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है और जन्म मरण के चक्र में आने के कारण, सुख दुख के बंधन में बंधने के कारण, आसक्त होने के कारण शक्ति क्षीण हो जाती है, तो उसके कारण आत्माएं भूल जाती है, जिसके लिए चौथे अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 5, इसमें उल्लेख आया हुआ है, जो भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूं। तो मनुष्य अपने जन्मों को नहीं जानते, आत्माएं, क्योंकि वो चक्र में आते आते शक्ति क्षीण हो जाती है, तो भगवान सबके जन्मों के, आत्माओं के जन्मों के राज को बताते। और इसके विपरीत भगवान सर्वज्ञ है और त्रिकालदर्शी भी है। 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 26, इसमें उल्लेख आया है भगवान प्राणियों के भूत भविष्य को जानते हैं, परंतु उनको कोई नहीं जानता है। तो भगवान भूत भविष्य को जानते हैं, जो उल्लेख आया, और ऐसे कई श्लोकों में जो उल्लेख आया है कि भगवान त्रिकालदर्शी है। 10वें अध्याय का 32वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 32, इसमें उल्लेख आया है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भगवान जानते हैं, अर्थात वे त्रिकालदर्शी है। तो ये सारी जो भी अंतर अभी तक हमने देखे, जो मुख्य अंतर है आत्माएं और भगवान में, तो श्लोकों के आधार से हमने देखा। ऐसे गीता में कई सारे श्लोक है जो इस अंतर को और भी बताते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर ही हमने कुछ एक श्लोक देखे हैं। और इन सब बातों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इतने अंतर होने के बाद तो आत्माएं, जो भगवान आत्मा सो परमात्मा की जो मान्यता फैली हुई है, वो गलत है, क्योंकि इतने अंतर आत्माओं में और भगवान में है।
अभी आगे जैसे ये बातें तो सिद्ध हो गई, हर आत्मा सो परमात्मा हो नहीं सकती, और इस आधार से जो मान्यता जोड़ दी भगवान सर्वव्यापी है, तो ये भी हो नहीं सकता भगवान सभी में व्यापक नहीं हो सकते। इसके लिए तो हमने इसके पहले और भी कई सारे प्रूफ देखे, जो कि भगवान के जो भी गुण है, विशेषताएं है, वे गुणों के सागर है, तो गुण आत्माओं में दिखने चाहिए थे, लेकिन वो दिखते नहीं है। और इससे ही ये बात तो खास सिद्ध हुई कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, अर्थात सब में व्यापक नहीं है। अब गीता की कुछ एक ऐसे श्लोक है जिसमें ये बात पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाती है कि भगवान सभी में व्यापक है ही नहीं। उसके लिए ही जो 7वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 12, जिसमें उल्लेख आया है, ये चैव सात्विका भावा राजसः तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। तो इसमें जो उल्लेख आया है खास, इसके भावार्थ में न त्वहम तेषु ते मयि, अर्थात मैं उनमें नहीं हूं किंतु वे मेरे में है। तो भगवान उनमें अर्थात आत्माओं में, मनुष्यों में व्यापक नहीं है, किंतु वो मेरे में है। अब इसका जो आध्यात्मिक रहस्य है वो आगे क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ खास बात श्लोक में उल्लेखित है कि मैं उनमें व्यापी नहीं हूं। इसी तरह से 9वें अध्याय का 4था श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 4, इसमें उल्लेख है, मया ततमिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्व अवस्थित। अर्थात मेरी अव्यक्त मूर्ति द्वारा यह सारा जगत विस्तृत हुआ है, सभी प्राणी समुदाय मेरे में स्थित है, किंतु मैं उनमें, मैं शिव उन प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूं। तो इसमें जो उल्लेख आया हुआ है कि भगवान, जैसे 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में उल्लेख आया, ना हम तेषु ते मयि, इसी तरह से इस श्लोक में भी उल्लेख है कि वे मेरे में है, क्योंकि बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं, अर्थात ही भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो ये तो खास श्लोक है जिससे ये बात स्पष्ट हुई है गीता से, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अब फिर प्रश्न आता है कईयों को, ये मान्यता जो फैली हुई है, इसका एक कारण ये भी है कि सब ये सोचते हैं कि भगवान तो सबको जानते हैं, सारी सृष्टि का ज्ञान उनमें है, वे त्रिकालदर्शी है, सभी आत्माओं को जानते हैं, तो वो सर्वव्यापी है, सभी में व्यापक है, इसीलिए वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिवान है। वास्तव में ऐसे है नहीं। वो क्यों नहीं है, उसे हम कुछ व्यवहारिक उदाहरणों के आधार से देखेंगे कि भगवान को सर्वज्ञ और सर्वशक्तिवान होने के लिए सर्वव्यापी होने की आवश्यकता नहीं है। और इसी प्रकार भगवान सबके मन की बातों को कैसे जान सकते हैं, तो इसके लिए भी ये सोचते हैं कि भगवान सभी में व्यापक है, तभी तो सबके मनों को जानते हैं। लेकिन इसे भी हम व्यवहारिक उदाहरणों से समझते हैं कि भगवान को सबके दिलों को जानने के लिए
सब में व्यापक होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए प्रूफ देखते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो सर्वज्ञ कैसे हो सकते हैं। अब सर्वज्ञ होने के लिए सर्वव्यापी होना जरूरी है क्या? जैसे कमरे में कोई वस्तुएं रखी हुई है, व्यक्ति है उपस्थित, अब उन्हें देखने के लिए मनुष्य को, जो भी व्यक्ति कमरे का निरीक्षण कर रहा है, उसे पूरे कमरे में व्यापक होने की आवश्यकता नहीं है। एक जगह पर रह कर के ही वो सारे कमरे का निरीक्षण कर सकता है। और अच्छे से इस बात को समझते हैं हम, जैसे अंतरिक्ष यान में बैठा हुआ व्यक्ति, अर्थात जो साइंस वाले आसमान की सारी चीजों की खोज करते हैं, सैटेलाइट वगैरह छोड़ते हैं, तो अंतरिक्ष यान में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो साधनों के द्वारा, जो विज्ञान के साधन बने हुए हैं आधुनिक, उसके द्वारा पृथ्वी को देखता है। और पृथ्वी पर जो वैज्ञानिक बैठे हुए हैं वो भी अपने साधनों के द्वारा अंतरिक्ष यान में देख सकते हैं, उसके हलन चलन को देखते हैं। अब इसके लिए व्यक्ति को पूरे आसमान में व्यापक होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो एक जगह पे बैठ के वो सब कुछ निरीक्षण कर सकता है। इसी तरह इंजीनियर है, मशीनरीज को चेक करते हैं, ठीक करते हैं, बनाते हैं। तो ऐसे समय में इंजीनियर को उस वस्तु में, उस मशीनरी में पूरा व्यापक होने की आवश्यकता नहीं। डॉक्टर्स जो शरीर का इलाज करते हैं तो उन्हें पूरे शरीर में व्यापक होने की आवश्यकता नहीं। उसके बावजूद भी डॉक्टर सारे पेशेंट के पूरे ऑर्गन्स को जानता है। अब इसी तरह से जैसे विद्यार्थी है, भूगोल का अभ्यास करते हैं, सारे पृथ्वी का, पूरे विश्व का अभ्यास करते हैं, तो उसके लिए उन्हें पूरे पृथ्वी पर व्यापक नहीं होना पड़ता है। इतिहास का विद्यार्थी इतिहास की बातों को जानता है तो उसके लिए उसे भूतकाल में व्यापक होने की आवश्यकता नहीं। उसके बावजूद भी वो सारा ज्ञान ले लेता है, उन सब बातों को जान सकता है। अब इन सारे व्यवहारिक उदाहरणों से ये बात तो सिद्ध हो जाती है कि जानने के लिए, जिस चीज को जानना है तो उसे जानने के लिए जानने वाले में व्यापक होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ज्ञान अर्थात बुद्धि, समझ शक्ति की आवश्यकता है। अर्थात कोई मशीनरी का नॉलेज चाहिए, पूरे पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति को जानना चाहिए, तो उसके लिए उसमें व्यापक होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि समझ चाहिए, शक्ति चाहिए वैसी। तो इसी तरह से भगवान को भी सारी आत्माओं को जानने के लिए, त्रिकालदर्शी होने के लिए सारे आत्माओं में व्यापक होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि वो तो सर्वज्ञ है। क्योंकि जैसे कि वैज्ञानिक मनुष्य होने के बावजूद भी इतनी ऊंची उड़ान उड़े हैं, और भगवान वो तो आत्माओं से भिन्न, जो कि हमने अभी ही उनकी जितनी सारी गुण देखे, उस आधार से भगवान तो सर्वशक्तिवान है, आत्माओं से परे तुरिया है। तो इसीलिए वो त्रिकालदर्शी होने के कारण सर्वज्ञ भी है। अब आगे बात है
भगवान सबके मनों को कैसे जानता है? अंतर्यामी है, तो इस हिसाब से भी वो सर्वज्ञ है, तो उसके लिए भी उन्हें सर्वव्यापी होने की आवश्यकता नहीं है। सर्वज्ञ है लेकिन सर्वव्यापी नहीं। वो कैसे? जैसे बहुत ऐसे दुनिया में लोग हैं टेलीपैथी जानने वाले, और टेलीपैथी जानने वाले लोग मनुष्य के मन को रीड कर लेते हैं। अब वो ऐसे रीड करते हैं अपनी एकाग्रता के आधार से, तो उसके लिए उसे उस मनुष्य के मन में व्यापक होने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि वो अपने एकाग्रता से ही जान लेते हैं। ऐसे ही बहुत ऐसे विज्ञान के साधन हैं जिस आधार से व्यक्ति एक जगह बैठे बैठे सारी दुनिया को देख लेता है। उसका खास उदाहरण तो है टेलीविजन। ऐसे ही विज्ञान के साधनों के द्वारा विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में, देश के एक कोने से दूसरे कोने में व्यक्ति बात कर लेता है। आजकल तो ऐसे आधुनिक साधन है जो एक दूसरे को देख भी लेते हैं। इसी तरह से जब मनुष्य इतना प्रगति कर चुका है, तो भगवान वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। जैसे कि गीता के 3 अध्याय के 42वें श्लोक में उल्लेख है, अध्याय 3 के श्लोक नंबर 42 में जो उल्लेख है कि मनुष्यों की बुद्धि तो तेज है ही, लेकिन भगवान इन सब की बुद्धि के भी बुद्धि परे बुद्धिमानों की बुद्धि है, और इस आधार से दिव्य दृष्टि वाला भी है। तो भगवान को सबको जानने के लिए उनमें व्यापक होने की आवश्यकता ही क्या है? अब जैसे कोई नाटक का ज्ञाता, नाटक को जानने वाला, उसे नाटक में जो भी काम करने वाले एक्टर्स है, उन एक्टर्स में व्यापक होने की आवश्यकता नहीं। उनकी भाव भंगिमा, उनकी बोलचाल, रहन सहन, इस आधार से ही नाटक को पूरी तरह से जान लेता है, समझ लेता है। अब जैसे कि हमने इसके पहले समझा है, आत्माएं जो है वो भी इस सृष्टि रंगमंच पर एक्टर्स है, पार्टधारी है, और भगवान दिग्दर्शक है, डायरेक्टर है। तो दिग्दर्शक को जरूरी नहीं है कि सारे एक्टर्स में सब सर्वव्यापी हो, तो उसके बावजूद भी भगवान भी त्रिकालदर्शी होने के कारण प्राणियों में व्यापक न होते हुए भी सृष्टि का ये जो विराट नाट्य मंच है, और उसमें ये जो पात्रधारी है वैरायटी आत्माएं, उनके आदि मध्य अंत को जानता है। इसके लिए हमने इसके पहले भी उदाहरण समझा है कि वे तो जन्म मरण के चक्र में भगवान आते ही नहीं है, तो उनकी शक्ति क्षीण होने की बात ही नहीं, और इसी के कारण वो ऊंची स्टेज में सदैव रहते हैं। तो उनका वो जो ज्ञान की क्षमता है वो वैसे ही बरकरार रहती है। इसीलिए ही वे सारी आत्माओं के आदि मध्य अंत को जानते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी है, अर्थात ही भगवान सर्वज्ञ है, न कि सर्वव्यापी। और इन बातों का ही उल्लेख 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में आया हुआ है कि भगवान त्रिकालदर्शी है, सबके आदि मध्य अंत को जानते हैं। और 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है। तो इन सब बातों से ये बात तो स्पष्ट हो गई, जैसे कि हमने कई सारे व्यवहारिक उदाहरण देखे। साइंस जो मनुष्य के द्वारा बना हुआ है, एकाग्रता की पावर से वैज्ञानिक इतने आगे बढ़े हैं
कि एक जगह बैठे बैठे ही सारी सृष्टि को देख लेते हैं। तो भगवान तो इन सबसे ऊंची हस्ती है, इसीलिए ही सर्वव्यापी न होने के बावजूद भी वे सर्वज्ञ भी है, त्रिकालदर्शी भी है। अब इन सब बातों से गीता के हमने कई सारे श्लोक देखे, कई सारे व्यवहारिक उदाहरण समझे, बहुत सारी मान्यताएं हमने देखी, जिनसे ये प्रूफ हो जाता है कि भगवान सर्वव्यापी की मान्यता गलत है। अब फिर प्रश्न आता है कि ये मान्यता तो प्रूफ के आधार से गलत हो गई, लेकिन आखिर ये सर्वव्यापी की मान्यता कब से शुरू हुई और क्यों शुरू हुई है, और इसके पीछे आखिर क्या ऐसा आध्यात्मिक रहस्य है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो फिर क्या सर्वव्यापी है, जिस बात को मनुष्य आत्माओं ने गलत रीति से लेकर के एक गलत मान्यता प्रचलित की। तो इन सब बातों को ही जानने के लिए अगले हफ्ते का बेसिक कोर्स हम समझेंगे अगले हफ्ते, जिससे ये बातें स्पष्ट हो जाएगी कि इस सर्वव्यापी के मान्यता के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या है और ये मान्यता कब से शुरू हुई और शुरू होने के पीछे का कारण क्या है। आज के क्लास में भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये टॉपिक तो पूरा हुआ है। बाकी ये मान्यता क्यों शुरू हुई उसे अगले हफ्ते देखेंगे। लेकिन आज जो खास हमने आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, जिसके कारण आत्माएं परमात्मा या भगवान नहीं हो सकती, केवल उन बातों को एक बार श्लोक नंबर के बिना ही, केवल उन अंतर को ही एक बार रिवाइज के रूप में देखते हैं। एक तो आत्माएं अनेक है और भगवान एक है। दूसरा अंतर हमने देखा, आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है और गर्भ से जन्म लेती है, और भगवान अजन्मा है, दिव्य जन्म लेते हैं शरीर में प्रवेश करके, और अजन्मा है, इस कारण ही वे जन्म मरण के चक्र से भी न्यारे हैं। तीसरा अंतर हमने देखा, आत्माएं देहधारी है, देह को धारण करती है क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंधी हुई है, और भगवान अजन्मा है, इस कारण वे विदेही भी है। चौथा अंतर हमने देखा, आत्माएं भोगी है, कर्म के फल को भोगती है, आसक्त होती है, इंद्रियों के द्वारा भी भोगती है, विषयों का सेवन करती है, और भगवान अभोक्ता है। पांचवा अंतर हमने देखा, आत्मा एक कर्ता है, बर्बसी प्रकृति के गुणों के कारण कर्म करने पड़ते हैं, और भगवान अकर्ता है। छठवां अंतर हमने देखा, आत्माएं क्षर है, क्षरित होती है, शक्ति क्षीण होती है, नीचे गिरते हैं, पतित होती है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आने के कारण प्रकृति के 3 गुणों के कारण सुख दुख के बंधन में आकर क्षरित होती है। और भगवान अक्षर है, एवर प्योर है, कभी भी नीचे गिरते नहीं, पतित होते नहीं है। सातवां अंतर हमने देखा, आत्माएं त्रिगुणमयी है, सत्वष्टम इन 3 गुणों में बंधी हुई है, और भगवान गुणातीत है, निर्गुण है। आठवां अंतर हमने देखा, आत्माएं कर्म के बंधन में आती है क्योंकि कर्म के फल में आसक्त होती है, और इस कारण सुख दुख के बंधन में भी
बंध जाती है तो कर्म बंधन में आती है। और भगवान अजन्मा होने के कारण, कर्म के फल को न भोगने के कारण, न उसमें आसक्ति रखते हैं, इस कारण कर्म बंधन से न्यारे है। 9वां अंतर हमने देखा, आत्माएं अल्पज्ञ है क्योंकि अपने जन्मों को नहीं जानती, और भगवान सर्वज्ञ है और त्रिकालदर्शी भी है। और इसके अलावा खास हमने 7वें अध्याय का 12वां श्लोक और 9वें अध्याय का 4था श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 12 और अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4, इसमें खास जो उल्लेख आया हुआ है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो इस हिसाब से ये 2 श्लोकों को हमने समझा। और इन सब बातों से ये बात तो स्पष्ट हुई कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है और आत्मा सो परमात्मा हो नहीं सकते। अब जब सर्वव्यापी नहीं है तो भगवान सर्वज्ञ और सर्वशक्तिवान कैसे है? इसके लिए हमने कई सारे व्यवहारिक उदाहरण देखे, जिससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान सर्वव्यापी हुए बिना ही सर्वज्ञ भी है, अर्थात त्रिकालदर्शी भी है और सर्वशक्तिवान भी है। आज के लिए गीता क्लास में ये टॉपिक यहाँ तक ही। गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।